ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपका मंडे को मार्केट बिहेव कर सकता है और क्या एनालिसिस थी। सबसे पहले ये अगर आप देखोगे मॉर्निंग में ही जो अपडेट था, ठीक है, एज पर ओपनिंग बैंक निफ्टी इज लुकिंग बेटर देन निफ्टी, ठीक है, ये मैंने ओपनिंग में आपको मेंशन किया था। बैंक निफ्टी का पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी कर दिया था। 42,700 अगर आपको याद होगा तो 42,700 का और हाई आप देखोगे तो उतना ही बना था। यहाँ पे हम लोग का तकरीबन कुछ प्रॉफिट भी बुक करा लिया था। अभी चलते हैं शीट चार्ट पे और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा वीकली भी देख लेते हैं अपडेट क्या है, ठीक है। लास्ट वीक हम लोगों ने क्या देखा था कि एक डोजी बनी है, अभी भी मार्केट एक कंसोलिडेशन की रेंज में है, जो कि हमारी ये ऊपर की और नीचे की आपकी रेंज आ रही थी। कितनी आई थी नीचे की 17,800 की, ऊपर की 18,200। ये रेंज अभी भी परफेक्टली इसी तरीके से काम कर रही है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मार्केट के पास अभी ऐसा इंटरनल कोई ट्रिगर नहीं है। बजट आने वाला है, बायर सेलर्स दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो FIIs और DIIs होते हैं ना, जब तक FIIs बाय करने नहीं आएंगे तब तक एक बुल रन फ्रेश नहीं आएगा। आपको याद होगा बीच में FIIs बाय करने को आ गए थे दिसंबर के मंथ में, तो हमारी कितना निफ्टी 19,000 तक भी पहुंच गई थी। तो अगर आप कभी भी बुल रन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि नया फ्रेश बुल रन आएगा, वो तभी आएगा जब FIIs की बाइंग आनी चालू हो जाएगी। कैश मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी कहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आया। अच्छा, एक चीज और है, सेलिंग भी नहीं हो रही, DIIs मार्केट को बचा भी रहे हैं, और उसका रीजन बताता हूँ कैसे, प्राइस से कैसे पता चलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट 3 कैंडल्स नेगेटिव बनाएंगे, वीकली चार्ट है। ये वाली जो कैंडल है आपकी, ये देखो, अगर ये 50% क्रॉस नहीं करती, दैट मीन्स सेलर्स एग्रेसिव हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे ला सकते हैं अगर ये इस तरीके से क्रॉस नहीं करती। अभी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे है, लेकिन वापस से आपका क्लोजिंग प्राइस तक ना इसका हाई मार्केट गया। दैट मीन्स बायर्स भी पूरी तरीके से ताकत लगा रहे हैं मार्केट को डिफेंड करने के लिए। अगली कैंडल फिर सेलर्स नीचे लेके आए, फिर आपकी 2 डोजी बन गई, जो कि बायर सेलर्स की लड़ाई, मतलब कोई इनडिसिसिव कैंडल है, करेक्ट। तो सिंपली आपने ऊपर की रेंज को मार्क करना है, और जब तक रेंज नहीं टूट रही तब तक ना रेंज ट्रेडिंग करो, ठीक है। जो लोग रेंज ट्रेडिंग करना नहीं जानते हैं, वॉलेटिलिटी को नहीं खेल पाते हैं, तो वो लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करें या ट्रेड ना करें इंडेक्स में भी, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? इंडेक्स में अगर आप HDFC को, ट्विंस को हटा दो, HDFC बैंक और HDFC को, तो कोई भी इंडेक्स, मतलब कहते हैं ना, एक ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है मार्केट के अंदर। जो भी तेजी आ रही है वो 1-2 शेयर्स लेके आ रहे हैं, और एक आपकी IT लेके आ रही है। थोड़ा बहुत मेटल्स ऊपर है, कोई खास ऊपर नहीं, लेकिन ज्यादातर शेयर्स आपके डाउन ही है। अभी आते हैं वन डे, थोड़े से टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, और उसके बाद फिर इंटरडे का लेवल्स निकालेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपकी, मार्केट ऊपर से यहाँ से नीचे आया, फिर पुल बैक दिया, देन नीचे आया। अभी ये एक सिग्नल बना रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगेन क्लोजिंग नहीं दे पा रहा अच्छी, कोई भी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, और इसके नीचे क्लोजिंग दी है, फिर अगेन वही। तो अभी क्या होगा, मार्केट जैसे कि आपको ग्लोबल मार्केट ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर जाने के बाद मार्केट ऊपर खुलेगा, उसके बाद फिर मार्केट आपका यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखाता रहेगा। अभी भी फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का चांसेस थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है, वन डे के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं और एग्जैक्टली लेवल्स मार्क करते हैं कहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे समवेयर अराउंड क्लोज हुआ, और इसी के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। एक चीज, ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, यहाँ के नीचे इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया। दैट मीन्स अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इमीडिएट, ठीक है। अगर हमको बाय करना है तो 18,100 के ऊपर ही जाएगा तो बाय करेंगे एक जगह, और दूसरी जगह भी नीचे देखेंगे कहाँ पे है, ठीक है। सेल कहाँ करना है पहले वो देखते हैं। सेल या तो 18,200 के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले, 180-200 के बीच में कहीं जोन, वो जो आपका सप्लाई जोन है, यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन याद रखना। और या तो वहां कर लो, या फिर आप इसके नीचे 18,000 के नीचे कर सकते हो, फिर पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। नीचे की बाइंग कहाँ पे दिख रही है, अभी हम ऑप्शन चेन के थ्रू देखते हैं उसको, ताकि अगर बाइंग बॉटम पे करनी है तो कहाँ करें जाए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग आपकी कहाँ पे है, 18,100 पे, और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी आपकी यहीं पे ही है, ठीक है। यानी कि 18,100 का आप टोटल करोगे 200, रेंज कितनी आ रही है 18,000 से लेके 18,200 मोटा मोटा, ठीक है। इसमें से आप 250 पॉइंट्स इधर ऐड कर लो, 50 पॉइंट्स इधर ऐड कर लो, तो मतलब अगर 71,920 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो बाइंग की साइड जा सकते हैं, या फिर 18,100 क्रॉस करने के बाद 200 रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेना। अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो कॉल राइटिंग आपको अच्छी खासी दिख रही है, यहाँ पे क्वांटम अच्छा है, ठीक है। और पुट राइटिंग का क्वांटम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैठे हैं टोटल में OI बैठा है 66 लाख, 21 लाख, 12 लाख, 66 लाख, है ना। तो वो चीज़ है, तो डेटा आपका बुलिश तो नहीं है अभी फिलहाल के लिए, और बेरिश भी मैं स्लाइड बेरिश ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद अगर आप करोगे तो 18,100 के ऊपर ही करना, जब तक वहाँ पे क्लोज ना दे, ठीक। तो अभी चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का एक बार ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेंगे।
यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो सेम चीज़ में 42,500 का स्टेडल दिख रहा है, 22 लैक्स पुट राइट हुई है और आपकी 13 और 14 लाख आपकी कॉल साइट है, यानी 42,500 का स्टेडल हमें मार्केट में दिख रहा है एज पर डाटा। ठीक है, ऊपर मार्केट भी क्लोज हुई है। तो अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ 300 का ये है 250, आपको ना ये फ्राइडे के हिसाब से प्रीमियम्स थोड़े कम लग रहे होंगे। उसका रीज़न क्या है, एक्सपायरी एक दिन जल्दी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम कम है। तो 300 पॉइंट्स इधर, 250 यानी 500 ऊपर नीचे की रेंज कर दो। नीचे एक्सपायरी तक की रेंज आपकी कितनी आ रही है, 42,000 और 43,000 इसके ऊपर। जब तक यहाँ के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आएगा, डायरेक्शन मार्केट को नहीं मिलेगा, इसी के बीच में मार्केट घूमता रहेगी। तो हमें करना क्या, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को भी रखना है, बाय ऑन डिप्स की भी करना है। अब हम निकालते हैं इसमें लेवल चल के। यहाँ पे बैंक निफ्टी की आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, देन नीचे आके ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो बाइंग की साइड जाएंगे, और या फिर बाइंग की साइड आपको कहाँ पे मिल जाएगी, 42,300 200 के आसपास, जो कि आपका ये वाला पॉइंट है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी ट्रेंड लाइन इसी तरीके से बीच हुई, यहाँ ट्रेंड लाइन बीच हुई, वापस से मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया। ठीक है, अब लेट से गैप खुलती है तो हो सकता है वापस से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सके। ठीक है, एक बार इसको हायर टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे, फिर अपना आइडिया और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो कंसोलिडेशन मोड आपको पूरा दिख रहा है, 42,700। ठीक है, 700 के ऊपर मार्केट क्लोज देगी, और इधर आपका 42,000 41,950 ये रेंज आ रही है। इमीडिएटली अगर आपको मैं बात करता हूँ, इसको क्रॉस करिए, एक कैंडल 15 मिनट्स की क्लोज होने देना, तो आपको 41,900 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सॉरी 42,900, अभी भी मैं ओवर बुलिश नहीं हूँ कि 43,000 पार कर जाएगी और ऐसा करके, अभी भी मैं राइट नाउ उस पोजीशन में अभी भी नहीं हूँ। ठीक है, एक बार इसका भी वीकली चार्ट देख लेते हैं तो आपको और आइडिया क्लियर लग जाएगी डायरेक्शन है क्या। ऐसे डायरेक्शन में मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं, ये चीज़ याद रखना। अगर आप रेंज ट्रेडिंग नहीं करते, ऑप्शन बाइंग करते हो, खासकर जो लोग ऑप्शन बायर्स हैं उनको ब्रेकआउट मिल ही नहीं रहा है कहीं पे भी। 100-150 पॉइंट का बैंक निफ्टी के लिए कोई खास उतना मूव तो वो हमेशा 5 मिनट में दिखा देती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके वीकली चार्ट की, तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी। इस नेगेटिव कैंडल का नाम क्या होता है आप मुझे बताना कमेंट्स में। ठीक है, टॉप पे जो बनती है, यहाँ पे एक उसने ब्रेक डाउन दिया, इस कैंडल के लो तोड़ते नीचे आया। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, वही सेम फंडा अप्लाई हो रहा है। अगर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होते तो इसके 50% को क्लोज नहीं देते, करेक्ट, मतलब डिफेंडिंग करते। यहाँ पे आपने लेट्स से एक शॉर्ट सेल किया, जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपके सेलर्स वापस से आएंगे, इनकी ट्रेंड मिस हो गई, लेकिन ये वापस से अगर आप देखोगे तो इसने वापस इसका हाई और इसका हाई कैंडल का बराबर ही है। दैट मीन्स बायर भी पूरा पुश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने को। ठीक है, सेलर तो ला ही रहे नीचे ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे भी आपको एक ये पिन बार और हैमर की तरह आपको दिख रहा है। ठीक, तो अभी भी मार्केट जो है ओवरऑल कंसोलिडेशन के मोड में ही है। ऊपर की रेंजेस के मैंने आपको लेवल नोट करा दिए, और इसके बाहर निकलना शुरू होगी तभी हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा। जब भी होगा मैं आपको शीट पे अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका मारुति का ना। मारुति की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से दोनों पैटर्न मिल रहे हैं। दिस इज योर, अगर मार्केट ये तोड़ता है तो ये आपका बेरिश फ्लैग पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। अगर ये यहाँ से इसको ऊपर जाना होगा तो पहले यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पे ट्राई किया, इस दिन पर्टिकुलर डे पे ट्राई किया, इस दिन ट्राई किया, इस दिन ट्राई किया, इस दिन ट्राई किया, इस दिन ट्राई किया। अब इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी तो थोड़ा सा बायसेंस मेरी नेगेटिव साइड में है इसमें। ठीक है, तो जैसे ही इसका आपका जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो 15 मिनट्स के कैंडल से तोड़ता है तो फिर अपने को एक शॉर्ट साइड में ट्रेड मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड आता है आपका कोटक बैंक का ना। कोटक बैंक में अगर मुझे कोई छोटे टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली उनके लिए है ये, इंट्राडे वालों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है वो। अगर आप देखोगे पर्टिकुलर प्रॉपर सपोर्ट पे खड़ा है बिल्कुल, और ये ना डबल टॉप ट्रिपल टॉप जो होती है इतने लंबे टाइम फ्रेम की ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अगर ये क्लोजिंग 1750 के नीचे नहीं देता है तो हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक दे दे, तो इंट्राडे वालों को भी ट्रेड मिल सकता है अगर पुल बैक ट्रेड जो करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन बशर्ते 1750 के नीचे क्लोज नहीं चाहिए, तो फिर आपको वापस से 1800 1820 तक के इसमें लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। याद रखना दिस इज द ओनली सपोर्ट ट्रेड, मतलब एक्शन नहीं बनाया अभी कुछ भी, लेकिन ये सपोर्ट बहुत मेजर है। ये जो एरिया है ना, ये बहुत मेजर सपोर्ट का एरिया है, तो वो उसके हिसाब से ट्रेड है। ठीक है, क्या है 1770 के ऊपर निकलेगा तब अपने को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।